कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। तो कल्याण टाइम्स में आपका स्वागत है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और बिजली की कीमतों को देखते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने तहसील ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया। मुजाहिद पाशा कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 102 रुपये पर लीटर हो गई है और रसोई गैस की कीमत 880 रुपये हो गई है और कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पर यूनिट 30 पैसा चार्ज बढ़ा दिया है। इन बढ़ती हुई चीज़ों को देखकर लगता है कि देश बुरी हालात से गुजर रहा है। इस मौके पर मुजाहिद पाशा कुरैशी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, टाल इस्माइल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, अरफात अहमद तालुका प्रेसिडेंट, याकूब अख्तर, इकरामुद्दीन खादीवाले, जावेद खान और WPI के वर्कर्स मौजूद रहे। अजीज साथियों, वेलफेयर पार्टी पूरे राष्ट्र में मोदी सरकार की जो विफलता है, कोविड लॉकडाउन का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसके ज़रिए से लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार करना भी दुश्वार होने लगा, रोज़गार से लोग महरूम हो गए। कंटिन्यू लॉकडाउन में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। एक तरफ नौकरियां चली गई, रोज़गार चला गया, दूसरी तरफ बीमारी ने लोगों को बहुत ही कहीं का ना रखा, पूरा जीवन की उनकी पूंजियां ख़त्म हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार कंटिन्यू कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। खाने पीने की सारी चीज़ें 34% इसका इंक्रीज़ हो गया। फिर साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत की तारीख में सबसे ज़्यादा 102 रुपये लीटर की हो गई है और रसोई गैस की कीमत 880 रुपये हो गई है। फिर और एक मुसीबत, कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पर यूनिट 30 पैसा बढ़ा दिया। गरीब से गरीब आदमी भी 100 यूनिटें घर में जलाता है, इसका मतलब 30 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना, डीजल और पेट्रोल का बढ़ जाना, ये इस बात का सबूत है कि ये देश इस वक्त बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा है और केंद्र सरकार इसको मैनेज करने, इसको चलाने और इसको कंट्रोल करने और ये सारे प्राइस को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग आम हो गई है। बंद मार्केट में कीमतें, लोग ब्लैक में कई कीमतें कई गुना बढ़ा कर लिए। कोई डिपार्टमेंट का आदमी आकर उनको चेक और कंट्रोल करने वाला नहीं रहा। ऐसे में हम इस वक्त वेलफेयर पार्टी पूरी कर्नाटका में आज के दिन प्रोटेस्ट कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम किए जाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाने से सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियां चलाने वाला या कार चलाने वाला ही उसके नुकसान नहीं आता, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली हैं, वो सारी की सारी कीमतें उसकी वजह से बढ़ जाती हैं। जो कंपनियां, जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली चीज़ें जो ऑयल पर डिपेंड करती हैं, डीजल पर डिपेंड करती हैं, वो सारे का सारा वेजेस बढ़ दिया गया। खाने का तेल 200 रुपये को लीटर हो गया, दाल की कीमत बढ़ गई, सब्जियों की कीमत बढ़ गई। अगर इसमें ये सारा का सारा महंगाई दर जो बढ़ जा रहा है, इससे मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने लोग हैं वो उनका जीना दोबर हो रहा है। कल ही के दिन का वाक़या है कि एक आदमी ने अपने घर के 5 लोगों को कत्ल किया और बाद में खुद फांसी ले लिया। वजह बताई गई, वजह बस यही थी कि उसके घर में खाने के लिए और उसकी गुजर बसर के लिए मुश्किल था। बसो कल्याण ही का एक वाक़या है कि एक आदमी घर में लॉकडाउन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर रहा था और पत्थर से अपना सर मार मार कर वो अपना सर फोड़ रहा था।
ये सारे के सारे लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कीमतें बढ़ाने में लगी हुई है। ऐसे में हम केंद्र से और राज्य सरकार से हम ये अपनी तरफ से हम अपील करते हैं, वेलफेयर पार्टी अपील करती है, आम जनता अपील करती है कि लोक कल्याण की बात करने वाली सरकार, जग कल्याण की बात करने वाली सरकार अपने देश में विफल हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर कीमतों पर कंट्रोल किया जाए और डीजल और पेट्रोल की कीमत को कम कर इस वक्त गरीब पर मजीद बोझ ना डाला जाए।